अरे नारायण, मुखिया जी, मेरा तो सर्वनाश हो गया। अरे कोई सुनो। काकी शांत हो जाओ। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? शांत कैसे हो जाऊं? तुम जानते हो, वो मेरा हीरे जड़ा हार जो मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, वो खो गया है। हार? वही 10 लाख वाला? हे भगवान! ये मंगलपुर गांव है या चोरों का अड्डा? अभी कल ही मैं मंदिर गई थी, लगता है वही गिरा होगा। मुखिया जी, आपको तुरंत कुछ करना होगा। नारायण मुखिया गांव के चबूतरे पर खड़े हैं। वे पंचायत बुलाते हैं। सुनो मंगलपुर के निवासियों, लक्ष्मी काकी का बेशकीमती हार खो गया है। मैंने तुरंत पंचायत बुलाई है। पंचायत? मुखिया जी, पंचायत से क्या होगा? हार तो गया, अब तो बस तलाशी होनी चाहिए। कल्लू, जुबान पर लगाम लगाओ। ये गांव सबकी ईमानदारी पर चलता है। अगर किसी ने भी देखा हो या उसे मिला हो तो बिना किसी डर के मुझे बताओ। डर कैसा? गरीब लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं। क्या पता कल रात किसके घर में नया चूल्हा जलाओ। कल्लू, अफवाह मत फैलाओ। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। ये शामू आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहता है। कल मंदिर के पास मैंने इसे देखा था। इसके चेहरे पर भी आज एक अजीब सी घबराहट है। राम राम कल्लू भाई, कैसे हो? राम राम श्यामू। सुना है काकी का हार खो गया? हाँ, सुना है। बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, लेकिन जिसे मिलेगा उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, है ना? किस्मत ईमानदारी से खुलती है भाई। मैं चलता हूँ। श्यामू को जाते हुए देखकर खुद से, जरूर जरूर, बहुत ईमानदारी की बातें करता है। मुझे तो इसी पर सबसे ज्यादा शक है। अब मैं मुखिया जी को बताता हूँ। रात के समय कल्लू चुपके से नारायण मुखिया के घर जाता है। मुखिया लालटेन की रोशनी में कुछ हिसाब किताब देख रहे हैं। मुखिया जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत जरूरी बात है। अरे कल्लू, इतनी रात को क्या बात है? बात गंभीर है मुखिया जी। हमें बाहर के चोरों को देखने से पहले अपने गांव के लोगों को देखना चाहिए। साफ साफ कहो, किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? मुखिया जी, आप जानते हैं श्यामू कितना गरीब है। उसके घर में खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वो कल मंदिर के आसपास घूम रहा था जब काकी ने हार खोया। बस, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है तुम उस पर इल्जाम लगाओगे? ये सही नहीं है कल्लू। इल्जाम नहीं मुखिया जी, ये संदिग्ध व्यवहार है। कल मैंने उससे बात की तो वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कोई भी गरीब आदमी इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देगा। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन बिना सबूत के। सबूत तो तलाशी से मिलेगा। मेरी बात मानिए, एक बार उसके घर की तलाशी ली जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन सुबह नारायण मुखिया लक्ष्मी काकी के घर जाते हैं। मुखिया जी, कुछ पता चला? कहीं मेरा हार, क्या वो मिल पाएगा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। काकी, सब्र रखो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग संदेह जता रहे हैं। कौन है वो दुष्ट? गांव का ही एक आदमी है। कल्लू ने श्यामू पर संदेह जताया है। शामू? हाँ, वो गरीब तो है। कल मुझे लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उसके खेत में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी उसके पास कभी पैसा नहीं टिकता।
गरीबी कोई अपराध नहीं है काकी, और मेहनत वो तो गांव में हर कोई करता है। मैं बिना किसी ठोस आधार के किसी को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन मुखिया जी, मेरे हार का सवाल है। आप कम से कम उससे पूछताछ तो कीजिए, थोड़ा दबाव डालिए। शायद डर कर वह सच उगल दे। शाम का समय। श्यामू अपने घर के आंगन में बैठा है। वह थका हुआ है और चिंतित दिख रहा है। ये कल्लू मुझे क्यों घूर रहा था? क्या उसे शक है? मुखिया जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव में बातें जरूर हो रही होंगी। मैंने तो कुछ नहीं किया। कल मंदिर के पास, हाँ, मैंने वहां एक चमकदार चीज देखी थी, लेकिन मैंने सोचा कोई पत्थर होगा। मैं बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया था। क्या वह हार वहीं गिरा होगा? अगर मैंने ध्यान दिया होता तो... नहीं, मुझे फालतू नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं गरीब हूं तो क्या मैं ईमानदारी भी छोड़ दूं? नहीं, अगर वो मुझे मिला भी तो मैं उसे तुरंत मुखिया जी को लौटा दूंगा। लेकिन पहले मुझे पता लगाना होगा कि वो चीज क्या थी। मुझे कल रात उसी जगह दोबारा जाना पड़ेगा। गांव के चबूतरे पर पंचायत लगी है। मुखिया नारायण, लक्ष्मी काकी, कल्लू और कई ग्रामीण बैठे हैं। श्यामू को बुलाया जाता है। श्यामू, बैठो। गांव की प्रतिष्ठा दांव पर है। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी काकी का हार खो गया है। हाँ मुखिया जी। कल तुमने मंदिर के आसपास क्या देखा था? कुछ अजीब, कुछ चमकीला? मंदिर के पास मैं अपने खेत से लौट रहा था। मैंने एक पत्थर देखा था जो शायद गीला होने से चमक रहा था। बस इतना ही। झूठ! ये आदमी झूठ बोल रहा है। कल्लू, शांत रहो। मैंने तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहा। मुखिया जी, आप इस आदमी को बचा रहे हैं। ये बहाना बना रहा है। मुझे यकीन है इसने ही वो हार उठाया है। कल्लू भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं, सच्चाई। तुम्हारा अचानक रात को अकेले खेत की ओर जाना, तुम्हारा ये घबराया हुआ चेहरा, सब कुछ साफ साफ बता रहा है। देखो श्यामू, अगर तुम सच बता दोगे तो शायद मुखिया जी तुम्हें माफ कर दें। मेरा हार मुझे लौटा दो, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। काकी जी, मैं कसम खाता हूं, मैंने हार नहीं लिया है। मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं चोरी नहीं कर सकता। दौलत? तुम्हारी दौलत तो तुम्हारी खाली जेबें हैं श्यामू। ये सब बातें हैं। बस, बहुत हो गया। कल्लू, तुम बार बार पंचायत के नियम तोड़ रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई गवाह? मेरे पास गांव का सामान्य ज्ञान है। गरीब आदमी को जब इतना कीमती सामान मिल जाता है तो वो ईमानदारी नहीं दिखाता। अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम तलाशी लें, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बातों पर नहीं कल्लू। मुखिया जी, काकी जी, मैं जानता हूं कि मेरी गरीबी के कारण मुझ पर शक किया जा रहा है। मैं अपने आत्मसम्मान की कसम खाता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, अभी, इसी वक्त। मैं चाहता हूं कि मेरी तलाशी ली जाए। अगर मेरे घर में वो हार मिला तो मैं जो सजा होगी भुगतने को तैयार हूं। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो कल्लू भाई को झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी होगी। तलाशी? ये तो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। पंचायत के कुछ लोग, मुखिया और कल्लू, श्यामू के छोटे से घर की तलाशी लेते हैं। काकी बाहर इंतजार कर रही हैं। देखो कल्लू, ये गरीब का घर है, यहां छिपाने की जगह भी नहीं है। नहीं मुखिया जी, हो सकता है इसने किसी गड्ढे में दबा दिया हो या किसी पड़ोसी के पास रख दिया हो। कल्लू तो बस श्यामू को फंसाना चाहता था। हाँ, तलाशी में कुछ नहीं मिला, ये तो पहले ही पता था।
मुखिया बाहर आकर घोषणा करते हैं। हमें शामू के घर में कुछ नहीं मिला। उसका कहना सही निकला। ओह, तो क्या हार हमेशा के लिए चला गया? कल्लू, तुमने झूठा इल्जाम लगाया है। तुम्हें पंचायत में सबसे माफी मांगनी होगी। जी, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। देर शाम शामू अपनी झोपड़ी में अकेला और शांत बैठा है। मुझ पर शक किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी साबित की। लेकिन उस चमकदार चीज का क्या? मुझे याद है वह मंदिर से थोड़ा आगे पीपल के पेड़ के पास थी। क्या वह सच में पत्थर था? अगर वो सच में हार हुआ और मैंने उसे अनदेखा कर दिया तो यह मेरी लापरवाही होगी। नहीं, मैं जानता हूं कि काकी का दिल कितना दुखी है। चाहे वह हार हो या न हो, मुझे एक बार उस जगह जाकर देखना चाहिए। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मेरी ईमानदारी पर लगा दाग धुल जाएगा। मुझे किसी को बताए बिना जाना होगा। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो फिर से शक होगा। यह मेरा कर्तव्य है। रात का समय शामू एक पुरानी लालटेन लेकर मंदिर के रास्ते पर जाता है। हवा तेज चल रही है। ये रही वो जगह, पीपल का पेड़। हाँ, यहीं पर मैंने वो चमक देखी थी। यहां तो नहीं गिरा। अगर बारिश आई होती तो। ये क्या है? ये तो वही हार है। ये तो सच में यही था। मैं कितना खुश हूं कि ये मुझे मिल गया। ये कितना कीमती है। मैं इसे रख लूं? कौन जानेगा। मैं इतना गरीब हूं, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, मैं मुखिया जी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। मैं कल सुबह पंचायत में जाऊंगा और इसे वापस कर दूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। सुबह के समय पंचायत फिर से बैठी है। मुखिया नारायण, लक्ष्मी काकी और कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। कल्लू कोने में उदास बैठा है। शामू वहां आता है। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ है। आओ शामू, कल कल्लू की गलती के लिए हम सब शर्मिंदा हैं। मुखिया जी, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। मैं यहाँ एक जरूरी बात बताने आया हूँ। क्या बात है शामू? काकी जी, मुझे ये मिला है। ये तो। हार, लक्ष्मी काकी का हार। हाँ, ये मेरा ही हार है। मेरे पिताजी की निशानी। ये तुम्हें कहाँ मिला शामू? कल रात जहां पर मुझे वह चमक दिखी थी, मैंने दोबारा जाकर देखा। वह मिट्टी में दबा हुआ था। शायद किसी जानवर ने उसे कुरेद दिया होगा। काकी हार को देखकर भावुक हो जाती है। कल्लू सिर झुका लेता है। काकी हार को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो शामू। मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। मैंने और इस कल्लू ने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम पर इतना गंदा शक किया। नहीं, नहीं काकी जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप बड़ी हैं। शक होना स्वाभाविक था। स्वाभाविक नहीं था, ये हमारा लालच था। हम दौलत को देखते हैं, ईमानदारी को नहीं। तुम ही इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हो शामू। दौलत के नहीं, चरित्र के धनी। ये है हमारे मंगलपुर की सच्चाई। कल्लू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस भले आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया। मुझे सच में पछतावा है मुखिया जी। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। शामू, तुमने आज साबित कर दिया
कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। ये सिर्फ काकी का हार नहीं है, ये गांव की आत्मा है जिसे तुमने बचाया है। मैं तुम्हें इस ईमानदारी का इनाम देना चाहती हूँ शामू। काकी जी, मैंने इनाम के लिए ये काम नहीं किया। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। नहीं, मैं कम से कम तुम्हें 5,000 रुपए देना चाहती हूँ ताकि तुम अपने खेत के लिए अच्छा बीज खरीद सको। इसे मेरी तरफ से प्रेम समझो, इनाम नहीं। अगर ये आपका प्रेम है तो मैं इसे सिर आंखों पर रखता हूं। धन्यवाद। याद रखो, आज के बाद इस गांव में कोई गरीबी या अमीरी देखकर किसी पर संदेह नहीं करेगा। कल्लू, तुम इस गांव के एक दुकानदार हो। तुम्हारा काम है चीजें बेचना, अफवाहें नहीं। तुमने बिना किसी सबूत के एक ईमानदार आदमी पर चोरी का इल्जाम लगाया। मुखिया जी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। एहसास काफी नहीं है। तुम्हारे इस बर्ताव ने गांव के विश्वास को तोड़ा है। तुम्हें एक सजा मिलनी चाहिए। अगले 7 दिनों तक तुम शामू के खेत पर जाकर बिना पैसे लिए उसकी मदद करोगे। ये तुम्हारी सजा भी है और तुम्हें ईमानदारी सीखने का मौका भी। हाँ कल्लू, जब तुम शामू की मेहनत को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी से लड़ना कितना मुश्किल है, और तब तुम उसकी ईमानदारी का मूल्य समझोगे। ठीक है मुखिया जी, मैं सजा स्वीकार करता हूं। मैं शामू भाई की मदद करूंगा। कल्लू भाई, ये सजा नहीं, एक मौका है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। अगली सुबह ग्रामीण अपने काम पर जाते हुए आपस में बात कर रहे हैं। तुमने देखा, कल्लू आज सुबह शामू के खेत पर फावड़ा लेकर गया था। हाँ, ईमानदारी का फल सिर्फ शामू को नहीं बल्कि पूरे गांव को मिला है। अब कोई भी किसी गरीब को शक की निगाह से नहीं देखेगा। लक्ष्मी काकी ने भी शामू को पैसे दिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि शामू ने पैसे से ज्यादा अपनी ईमानदारी को चुना। सही कहा। अब रामलाल मुखिया भी पहले से ज्यादा सम्मानित हो गए हैं। उनके फैसले ने गांव को एक कर दिया। शाम का समय। मुखिया नारायण, श्यामू और काकी एक साथ बैठे हैं। शामू, तुम्हारी ये ईमानदारी हमेशा इस गांव के लिए एक मिसाल रहेगी। हाँ, मैंने तो हार खो दिया था, लेकिन मुझे तुमसे एक अमूल्य सबक मिला। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। मुखिया जी, काकी जी, आप सबका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं तो बस अपनी जगह पर सही था। और यही ईमानदारी का फल है। ये सिर्फ तुम्हें धन नहीं देता, ये तुम्हें सम्मान और गांव का भरोसा दिलाता है। श्यामू मुस्कुरा रहा है। मुखिया और काकी गर्व से उसे देख रहे हैं। दूर खेत में कल्लू अभी भी मेहनत कर रहा है और उसकी चाल में अब घमंड नहीं बल्कि शांति है।